हमारी माता बहनें सभी ठाकुर जी की सेवा में लगी हुई हैं। आज कामदेव ने कहा कि मैं मैदान का युद्ध तुमसे करना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड न्यूज। हम हरियाणा के करनाल से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे सनातन धर्म की एक श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और भारद्वाज साहब उसको कह रहे हैं। भारद्वाज साहब को यूपी से लेकर हरियाणा में लगभग सारे लोग जानते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कथा है और किस तरह का ये आयोजन है। भारद्वाज साहब, एक बार माइक लीजिए। ये चालू तो नहीं करना? हाँ, ये चालू है, माइक चालू है, माइक चालू है। ठीक है। सर, किस तरह की कथा है और कैसा आयोजन है? देखो, ये जो कथा चली हुई है ये सामूहिक कथा है। वो तो देखे ठाकुर जी की जो कथा होती है, कोई पर्सनल भी कराता है, कोई सामूहिक भी कराता है। और देखो, सनातन धर्म सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है उसको बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। आपने सनातन धर्म का जिक्र किया, तो सनातन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? श्रीमद् भागवत तो बहुत बाद में आया जी। पहले वेद आए थे, तो वेद कथा क्यों नहीं? देखो, वेद कथा, वेदों की जो भाषा थी वो इतनी कठिन थी कि वेद व्यास जी ने जब वेद को लिखा तो लोग उसके अर्थ को अनर्थ कर देते थे, क्योंकि इतनी कठिन भाषा थी वेदों की। तो इसलिए कोई लोग पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि अनर्थ कर देते थे उसके अर्थ को। तो फिर नारद जी ने वेद व्यास को कहा कि भाई देखो, आप सबसे पहले भागवत की रचना करो, और जब भागवत की रचना करोगे तो भागवत को जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं वो पढ़ते हैं। तो 18,000 श्लोक भागवत जी में है। तो परम आदरणीय व्यास जी महाराज ने श्री भागवत जी की रचना की। तो इसलिए, क्योंकि भागवत को सब लोग पढ़ भी लेते हैं। भागवत से तो करोड़ों साल पहले सनातन धर्म है जी। भागवत से पहले काफी काल आए हैं, राम जी का काल आया है, लेकिन भागवत कथा ही क्यों? हिंदू धर्म में तो और कथाएं भी महत्वपूर्ण हैं। देखो, तो भागवत का विशेष महत्व क्या है? देखो, विशेष महत्व यह है कि देखो, राम कथा भी है, शिव महापुराण भी है, और भी अनेकों कथाएं। लेकिन भागवत कथा का मतलब है, देखो, रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है। 7 दिन में ही ये व्यक्ति जन्म लेता है और 7 दिन के ही अंदर महाराज ये इस संसार से ये व्यक्ति चला जाता है। क्योंकि भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। जो सारा निचोड़ है, जितने भी सार हैं, राम कथा भी भागवत में आती है। कल यहाँ जब जन्म हुआ, राम कथा भी सभी श्रद्धालुओं ने सुनी, क्योंकि व्यास जी महाराज ने भागवत को लिखा, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भागवत जी में राम कथा को सुनाया। क्योंकि जब तक राम जी की मर्यादा जीवन में नहीं आएगी तो कृष्ण कथा को समझ ही नहीं पाओगे। बड़ा टेढ़ा चरित्र। भागवत जी में और गीता में कोई अंतर है क्या? नहीं, देखो, गीता एक अपनी जगह पे, गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वो उपदेश है गीता में, लेकिन श्रीमद् भागवत में सबका सार है। अंतर तो देखो किसी में नहीं है, भगवान तो सब एक ही है, लेकिन सबका महत्व अलग अलग है। जिस तरह से आजकल ये कथाएं चल रही हैं, देश में हिंदुत्व का माहौल है, तो आप भी क्या परिचय वरिचय भी निकालते हैं कि जैसे बागेश्वर धाम निकालते हैं? नहीं, इतने बड़े चमत्कारी तो नहीं है हम लोग, लेकिन ठाकुर जी की कथा हम सुनाते हैं। ठाकुर जी का नाम लोगों के कानों तक पहुंच जाए, हम ऐसा कोई कुछ नहीं जानते उस बारे में, केवल ठाकुर जी के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म को जानते हैं, तो क्या ये परिचय, आप परिचयों के बारे में क्या कहेंगे? आजकल जो परिचय निकल रहे हैं हिंदू धर्म, देखो, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अब वो तो बागेश्वर जाकर के आपको पूछना पड़ेगा। काफी ऐसे धाम हैं जो परिचय निकाल रहे हैं, तो क्या हिंदुत्व में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी शक्तियां हैं? शक्तियां तो देखो हैं, जब जिसका नाम है वो चीज है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये नहीं है, भूत नहीं है, वो नहीं है, जिसका नाम है वो तो है ही महाराज। आप भूत को मानते हैं? नहीं, हम तो ठाकुर जी को मानते हैं, लेकिन जिसका नाम है वो तो हो गई, जिसका नाम है वो जो होता ही नहीं, तो वो नाम ही क्यों होता महाराज उसका? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा शरीर को त्याग करते दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो भूत का टाइम कहाँ मिलता है उसको? तो महाराज इसमें योनि है, हम आपको बताएंगे 84 लाख योनियां, जिसमें देखो उसका वर्णन है, लंबी बात काफी हो जाएंगी, तो कथा का समय भी। चलो ठीक है। ये कार्यक्रम कितने दिन से चल रहा है आपका? ये आज 6वां दिन है और कल इस कथा का विश्राम है। 7 दिन की कथा है। वृंदावन से आप बिलोंग करते हैं? वृंदावन से हम लोग आए हैं, सभी ब्रजवासी ब्राह्मण यहाँ, भारद्वाज ब्राह्मण। तो पंडित जी, आप ये बताइए कि वृंदावन में तो कथा करने वाले काफी लोग हैं। तो ये पूरे देश में वृंदावन के लोग कथा करते हैं मोस्टली? नहीं। अब अनिरुद्धाचार्य जी मध्य प्रदेश के हैं,
वो भी तो एमपी के रहने वाले हैं अनुद्धाचार्य जी। ऐसा नहीं है, देखो जो ज्ञानी है, ज्ञानी तो कहीं भी अपनी कथा कर सकते हैं जिसे ज्ञान है, और ठाकुर जी का नाम जितना भी लोगों के कानों तक पहुंचाया जाए। एक बहुत मेरा अच्छी बात है। अंतिम क्वेश्चन आपसे, भगवान परशुराम का आपने नाम सुना होगा। जी जी जिस आप गोत्र से आते हैं उनके गुरु भी भगवान परशुराम जी। थे। तो भगवान परशुराम में और श्री कृष्ण में क्या फर्क है? क्योंकि राम जी भी एक युग में हुए हैं, श्री कृष्ण भी एक युग में हुए हैं, लेकिन परशुराम दोनों युग में हुए हैं। जी, तो जी। भगवान कौन है इनमें से? देखो मैं आपको बताऊं, माइक के पास में। वैसे तो 24 अवतार भगवान के वंदनीय हैं, ठीक है, और 24 अवतारों में ये सारे अवतार हैं, हरि अवतार, कलिक अवतार, बुद्ध अवतार, हंस अवतार, ये सभी ना अवतार 24 हुए हैं। लेकिन सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। हमारे जो राम जी हैं वो 12 कला से थे, कृष्ण जी 16 कलाओं से हैं, परशुराम जी 4 कला से थे। तो ना सबका अपना अपना महत्व है, और सभी ठाकुर जी जो 24 अवतार हैं हमारे लिए तो वही भगवान है, जो हमने सुने वही उनको मानते हैं हम लोग। तो आपका कथा करने का सिर्फ हिंदुत्व प्रचार और धार्मिक प्रचार? जी 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 जी, यही प्रचार है, ठाकुर जी तक जितना नाम पहुंचाया जाए। क्योंकि हमारा एक अनुष्ठान है कि हमें 108 या 151 कथाएं करनी है। माफी चाहेंगे, आजकल इस चीज का भी एक धंधा बन गया है। आप मेरी बात को बुरा मत हाँ, मानिएगा, सही बात है। क्योंकि बहुत से लोग कथा करते हैं, 20-20 लाख और 30-30 लाख रुपए उनके कथाओं के रेट होते हैं। तो क्या धर्म को इस चीज से जोड़ना चाहिए? इसको क्या आप क्या इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखो हम तो यही कहना चाहते हैं, देखो ठाकुर जी का नाम है। अब देखो, अब सबकी अपनी अपनी महत्वताएं, लोग चैनलों पे आ रहे हैं महाराज, अब बड़े बड़े खर्चे भी उनके साथ में होते हैं। अब हम तो आए नहीं कभी, अब जो खर्चा होगा वो ही जानते होंगे कितना खर्चा आता है। चैनल पे आने हाँ। के लिए तो आपको 5-10 लाख की जरूरत हाँ, पड़ेगी। तो देखो बनाना अब जो पड़ेगा। 5-10 लाख लेंगे तो वो सामने वाले से भी खर्चा कराएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जेब से तो कोई यानी भी कि नहीं लगाएगा। निस्वार्थ भाव से आप भारद्वाज हमारा साहब? तो देखो निस्वार्थ भाव से ही है, सभी लोग यहाँ सेवा करते हैं, जो भी अपनी श्रद्धानुसार देते हैं वो सब कितने स्वीकार समय होता से है। कथा कर रहे हैं आप? सुनने में आया कि करनाल में भी काफी टाइम से। करनाल में ये मेरी 72वीं कथा चल रही है ठाकुर जी की कृपा से, और करीब 4 साल मुझे हो गए करनाल में। क्या आपका पूरे देश में 745 जिले हैं देश में, पूरे जी। देश में आपका कार्यक्रम रहेगा या करनाल में नहीं, या नहीं, हरियाणा? नहीं, मेरा हर जगह होता है, बिहार में भी होता है, और तुम्हारे ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब जगह ठाकुर जी की कथा चलती रहती है। लेकिन करनाल में कुछ ज्यादा ही कथा हुई है ठाकुर जी की, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है, या तो दिल्ली को देखा है, दिल्ली में जो कार्यक्रम चलते रहते हैं इतने, या फिर करनाल को मैंने देखा नहीं, है। करनाल कर्ण की भूमि कर्ण की भूमि है, और काफी दानवीर लोग जी, हैं जी, यहाँ पे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपने महसूस किया भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल अपने, सत्य बात है। इसका क्योंकि यहाँ तो कार्यक्रम बहुत चलते हैं, कीर्तन, सत्संग, माता की चौकी, भागवत, इतने मैंने करनाल में देखे, कहीं नहीं देखा, क्योंकि कर्ण की भूमि है, और कर्ण श्री कृष्ण को बड़े प्रिय लगते थे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो जो लोग आते हैं आपकी कथा में उनको क्या लाभ मिलता, क्या पुण्य मिलता, उसके बारे में बताइए। पुण्य तो देखो यही है, देखो ये मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर से देखो, अब ये मानव शरीर खाने पीने हंसने रोने के लिए तो नहीं मिला है, इससे थोड़ा सा हमें ठाकुर जी का भी नाम लेना चाहिए। तो सभी लोग यहाँ आते हैं। अब देखो हमारे 100 लोग सुन रहे हैं कथा, और 100 में से 10 के भी महाराज पल्ले पड़ेगी, कुछ समझ में आएगा, तो हमारे लिए वही सफलता है। एनर्जी तो आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। हाँ। जी जी, तो वही हम आपको दिखा रहे थे करनाल से, जहाँ पे काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और रीड न्यूज़ आपको हरियाणा करनाल से दिखा रहा है। कुलदीप के साथ रीड न्यूज़ करनाल।